साल 1990 से बंद पड़े गोरखपुर खाद कारखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया है। मंगलवार को पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचे तो यहां फर्टिलाइजर प्लांट के अलावा एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में जबरदस्त हमला बोलते हुए पिछली सरकार के कामकाज और रवैये पर सवाल उठाए हैं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। 30 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को अब 8,600 करोड़ रुपए की लागत से फिर से चालू किया गया है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी FCIL की गोरखपुर इकाई की स्थापना साल 1969 में मिट्टी के तेल के साथ फीड स्टॉक के तौर पर यूरिया उत्पादन के लिए की गई थी। परिचालन की तकनीक, वित्तीय लापरवाही और खास तौर से मिट्टी के तेल की बढ़ती कीमत की वजह से FCIL को लगातार नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से जून 1990 में इस फर्टिलाइजर प्लांट को बंद कर दिया गया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर पहुंचे तो उन्होंने एक रैली के दौरान यहां बंद पड़े खाद कारखाने का मुद्दा उठाया था। आज पूरे देश में फर्टिलाइजर पाने के लिए किसान को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट में लेना पड़ रहा है। और ये कमाल की सरकार देखो, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को ताला लगा करके बैठी है। एक तरफ फर्टिलाइजर की जरूरत है, दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, और ये कमाल शासक देखो, फर्टिलाइजर के कारखाने पर ताला लगा के बैठे हैं। 2 दशक से ज्यादा समय से इस प्लांट के पुनरुद्धार की मांग उठ रही थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट के पुनरुद्धार की दिशा में काम किया और साल 2016 में इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। इस फर्टिलाइजर प्लांट के दोबारा चालू हो जाने से इलाके के किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद मिल सकेगी। इस कारखाने से रोजाना 3,850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया और 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन होगा। साथ ही ये कारखाना करीब 20,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देगा। वहीं गोरखपुर एम्स में 300 बेड्स की क्षमता होगी। इस अस्पताल में 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है। यहाँ CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही MBBS की पढ़ाई के लिए 125 सीटें भी रखी गई हैं। फरीद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।